अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के तमाम बच्चों को चैनल पे वेलकम। और जैसा कि आप लोगों के भरपूर कमेंट्स जो हैं वो आ रहे थे, और जैसा कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको गाइड किया गया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके पेपर बेहतरीन जा रहे हैं। तो बच्चों ने कमेंट किया कि बायोलॉजी के हवाले से मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए नई बुक उनकी जो है उसके हवाले से आप लोगों को मुकम्मल तौर पे गाइड किया जा रहा है जी। और आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं, ताकि आप लोग अब अगर तो अपनी तैयारी समझ बैठें कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अगर आपके ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी पेंडिंग है, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं आप लैग कर रहे हैं, आपकी तैयारी जो है वो भी पूरी नहीं हुई। तो अब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनसे पढ़ने से पहले आपको एक और अनाउंसमेंट अपनी करनी थी कि अब चैनल पे जो है वो पेड आपको प्रीमियम टॉपिक्स जो हैं वो बता दिए जाते हैं। यानी आपको पहले से बता दिया जाता है कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं वो आपकी बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही आपको एमसीक्यू का पैकेज है वो भी हमने एक नई जो है वो अनाउंसमेंट की है कि एमसीक्यू जो है वो चैप्टर वाइज़ और बुक वाइज़ वो हमारे पास अवेलेबल हैं। 500 एमसीक्यू हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इसी तरह जनरल साइंस, मैथमेटिक्स। तो वो 500 एमसीक्यू जो हैं वो हमने कोशिश की है कि चैट जीपीटी से ना बनवाएँ, वो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं अपने एक्सपर्ट ओपिनियन को माइंड में रखते हुए। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो अभी से तैयारी शुरू कर दें और हमसे लाज़मी जो है वो राब्ता करें। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, वो पेड है क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत सर्फ़ हुई है। तो जनाब बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो लिस्ट तैयार की है उसमें सेल वॉल जो है वो इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन स्टीरॉयड सिग्नलिंग, ये एक सिग्नलिंग का वे है कि मैसेज जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। तो स्टीरॉयड जो है वो मैसेज किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो ऑर्गेनाइज़ हमने पिक किए हैं आपके क्वेश्चंस के लिए, पेपर के लिए, जो हमें लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, उसमें राइबोसोम आता है, पैराक्सिसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और एक जो है वो मैंने जानबूझ के ऐड नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुकी है, अभी इवन मैट्रिक के अंदर भी आ चुकी है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को मैंने ऐड नहीं किया। बाकी वाले टॉपिक्स आपके पहले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो आप देखेंगे एक सीक्वेंस के साथ बढ़ रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज माल्टोज और लैक्टोज के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है मस्ट। क्योंकि ये जस्ट अगर रटा लगा के जाएँगे, सिंपल याद करके जाएँगे तो आपको याद नहीं होगा, रिटन प्रैक्टिस लाज़मी है। देन काइटिन, और काइटिन का भी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसकी उसको बनाने का तरीका जब आपको आना चाहिए, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। देन स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जो आपके पास किस तरीके से कौन-कौन से 4 उसके जो स्ट्रक्चरल कैटेगरीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। टेबल 2.4, 2.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये इंपॉर्टेंट है जी तीनों। और मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सी कि इंशाल्लाह ये पेपर के अंदर इनमें से क्या-क्या रिपीट होता है। देन वाटसन एंड क्रिक मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डीएनए के लिए मॉडल उसकी बेस है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर भी आने के चांसेस हैं। देन कंपोनेंट ऑफ एन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइड के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कौन-कौन सी एक्टिव साइड की इवन डेफिनेशन है, एलोस्टेरिक साइट है। इसी तरह जो एंजाइम की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, प्रोस्टैटिक ग्रुप है, इस तरह की टर्म्स आपको डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए, उसी पैराग्राफ के अंदर दी हुई है। देन एंजाइम्स मोड ऑफ एक्शन, वो जो 2 मॉडल्स हैं, दोनों मॉडल्स आपको आने चाहिए जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट, और एक और भी कोई कैटेगरी है, अब मेरे माइंड में नहीं आ रही। ये आपने मस्ट जो है वो तैयार करनी है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम वाला टॉपिक आपने निकालना है, बुक ओपन करनी है, और इस टॉपिक को आपने कोशिश करें कि रिटन में इसको लेके जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं तो PS2 टू PS1 जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्केच भी आप देख लें और टॉपिक को भी जनरली आप एक दफ़ा लाज़मी गो थ्रू करना है। देन कार्बन फिक्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, और उसके बाद रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइकोलिसिस को मैंने पिक किया है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और देख लें फॉर्मेटिव, मेरे ख्याल में तो फॉर्मेटिव नहीं था, मैंने चेक किया था, लेकिन आपने एक नज़र इसको लाज़मी देख लेना है। अगर ग्लाइकोलिसिस फॉर्मेटिव नहीं है, सबमिटिव है, तो इसका लॉन्ग आने का बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। और देन ऐसे 2 टॉपिक जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके, इवन लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया था, लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। ये जो एनुअल में बच्चे अपीयर हुए थे, उन्हें पता होगा कि ये सवाल जो है वो पेपर के अंदर आया था। लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और HIV वायरस जो है उसकी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो कॉम्प्लेक्स। अगर आप बच्चे जो हैं वो कमेंट करेंगे, अभी तो असल में टाइम नहीं है, लेकिन जो कोई और बच्चा ऐसा जो अभी हालिया फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहा हो, आपको अगर किसी टॉपिक के अंदर कोई मसला परेशानी होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके लिए हाज़िर हैं इंशाल्लाह, और उस टॉपिक को हम लेके चलेंगे और उस पे एक डिटेल वीडियो जो है वो
बना दी जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड। आ जाओ भाई, किधर हो? ओके, नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है जी। साइनोबैक्टीरिया शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट हमारे पास एंडोस्पर्म प्रोडक्शन और उसकी टाइप्स। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन आपने करना है, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ढीला नहीं पड़ना आपने। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसकी बेस पे जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं वो आपने करनी है। देन आपके पास लैग एंड लॉग फेज और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लैग एंड लॉग फेज जो वो तो सिंपल जो एक लाइफ साइकिल है उसके उसकी दो फेजेस को मैंने डिस्कस किया है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट टाइम आई थिंक ट्रांसडक्शन आया था, तो इस बार ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रोटोजोआ। उसका इंट्रोडक्शन आपने करना है जी। वहाँ भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपने एक दफ़ा उसको लाजमी गो थ्रू करना है। डिफरेंट टर्म्स हैं, उनको मस्ट आपने एक दफ़ा भाई उसकी रीडिंग लाजमी है। दैन डायटम्स यानी आपके पास जो एलजी से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं, ग्रीन एलजी है, स्लाइम मोल्ड है, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनकी एग्जांपल्स वगैरह भी करनी है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लाजमी याद करनी है। और फंगस की सेल वाल और थैलस की बात की जाए तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेसिडोमाइकोटा, इसका पूरा लाइफ साइकिल और लाइकेंस। अब अगेन आपने देख लेना है कि भाई इसमें कोई फॉर्मेटिव ना हो, अगर हुआ तो माजरत आपने मुझे कमेंट में बता देना है कि फॉर्मेटिव है। देन लैंड एडेप्टेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भाई। ब्रायोफाइट्स जो हैं उनकी लैंड एडेप्टेशन कैसी है और उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने करनी है। इसी तरह ट्रैकोफाइट्स जो हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने करनी है। अब दोनों में से किसी एक ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेपर के अंदर एक्सपेक्टेड है, और मैंने यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं लिया कि दोनों में से कोई एक बताऊँ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पिन ऑप्सिडा इंपॉर्टेंट है जी। देन एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म की फर्टिलाइजेशन जो है, जस्ट ये फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक आपने लाजमी कर लेना जी। इवन मैट्रिक के अंदर भी इसकी बेस जो है वो है, तो आपने इसको मस्ट करना है। उसके बाद 9.1 के जो टेबल है, वहाँ से आपने एमसीक्यू उठाने हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, जस्ट सिंपल सा स्केच उसका है, वहाँ से मेरे को समझ आ जाएगी, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। 9.4 डोमिनेंस वाला टेबल देख लेना भाई, ये फॉर्मेटिव ना हो, मुझे शक पड़ा फॉर्मेटिव है, लेकिन अगर नहीं है सबमिटिव है तो ये मस्ट आएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। देन क्रिटिकल फोटो पीरियड का कॉन्सेप्ट आपने जनरली आपको आना चाहिए। और उसके बाद टॉपिक है जी वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन क्या है इसके बारे में, यानी फ्लावरिंग का जो होता है कि फ्लावरिंग कैसे होती है कोल्ड पीरियड में। देन बायलैटरल सिमेट्री, यानी एनिमल्स के ऊपर हम आ चुके हैं जी। और सीलोमेट क्या होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्री उसकी एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई एनिमल पूछा, ऑर्गेनिज्म पूछा जा सकता है कि भाई ये रेडियल है, बायलैटरल है, क्या है। सीलोमेट तो ऑलरेडी हो गया। फाइलम मैंने 3 सेलेक्ट किए जी आपके लिए, मोलस्का, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। और मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है नोटोकॉर्ड, आपको इसके ऊपर छोटा सा नोट आना चाहिए। बोनीफिश और देन एम्फीबिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी, आपने स्किप नहीं करना। अगली स्लाइड ऑलरेडी आ चुकी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल। आई थिंक मैट्रिक्स में भी अब ये इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको ईजी होगा इंशाल्लाह, आपके लिए ये मसला नहीं करेगा ये टॉपिक। और फीमेल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यूट्रस जो है वो मुझे लगा कि ये चूँकि इसकी बीमारियाँ जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है यूट्रस। और 6 टू 10 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन आपको इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से जो की टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो आनी चाहिए जी। फेनोटाइप, होमोज़ाइगस, हेटेरोज़ाइगस, जीनोटाइप, एलील, लोकस, इस तरह की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, आपको आनी चाहिए। और डोमिनेंस में से मैंने इस दफ़ा सेलेक्ट किया जी कोडोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट और कोडोमिनस दोनों थी। कोडोमिनस मुझे पता नहीं क्यों जो है वो मुझे लगा कि भाई कोडोमिनस है वो इंपॉर्टेंट है। एपिस्टासिस जो है वो एग्जांपल्स के साथ आपको आना चाहिए। और हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्केच बना बना के प्रैक्टिस करनी है। रजिस्टर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अर्शिया और चेस का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है जी। हालांकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो पेपर के अंदर नहीं आने चाहिए, मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये टोटली जो है बच्चों को एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है इन टॉपिक्स को। डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड, डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटी, देन ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका इनिशियल जो स्टार्ट होता है, जस्ट इनिशिएशन जो है वो आपने सही फिट किस्म की तैयार करनी है। देन यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, उसका कंसेप्चुअल पार्ट,
यानी इंपॉर्टेंट है। और देन पीकेयू बीमारी जो है वो मैंने सेलेक्ट किया पीकेयू। नेक्स्ट हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं जी, एवोल्यूशन एंडोसिम्बियंट हाइपोथेसिस। जैसा कि लैंड के लिए इंपॉर्टेंट था भाई, ज़िंदगी वजूद में आई हुई इस हाइपोथेसिस की वजह से, तो हर दफ़ा ये टॉपिक क्लिक करता है मुझे, मैं ऐड कर देता हूँ इसको। लामार्किज्म के ड्रॉबैक्स। देन थॉमस आर माल्थस, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था जी, जब डार्विन ने थ्योरी अपनी बनाई तो इन हज़रत का क्या रोल था, लाजमी हमने डिस्कस करना है। नियो डार्विनिज्म और देन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन आप मैट्रिक वाले हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। देन नाइट्रोजन साइकिल, जीर आर्च, सक्सेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर, मिलते हैं इंशाल्लाह पेपर के बाद।